समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो इनकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में उम्र आती है जब उसे रियलाइज होता है कि अब उसकी लाइफ एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक नौकर और एक एटीएम के बिना नहीं चल सकती। और अब हर लड़की इतना सब अफोर्ड तो कर नहीं सकती, तो लड़के ढूंढती हैं बॉयफ्रेंड, उन्हें ट्राई पर रखती है, काम पर रखती है, और काम पसंद आया तो नौकरी, परमानेंट शादी। शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मांग भरना। और आदमी को तो काम है औरत की हर मांग भरना। अब नौकरी जाने का पेपर वर्क भी खत्म नहीं होता कि लड़की का ऑफिस वाले ने दिया, काटने मारते लिए तलाक मांगती है। बेसिकली एक बार भी लड़की को पर्स में हाथ डालना पड़ गया ना, यानी गायब। पर्स में तो इनकी मिस्टर इंडिया वाली घड़ी रखी होती है ना कि हाथ डाला और गायब। अगर सच में बिल भरना है तो बिल भरो, बिल भरा जाने का नाटक मत करो, बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। भाई लड़कियां ना माँ बाप के सामने गिव अप मारने का सिर्फ नाटक करती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा लो और वो माँ बाप के प्रेशर में आके 50,000 वाले से शादी कर ले। वो माँ बाप से तब तक फाइट करेंगे जब तक वो एटलीस्ट तुम्हारे कंपेरिजन का कोई लड़का नहीं ढूंढ लाते हैं। और फिर जब सारा ब्रेकअप करेंगे तो ये नहीं कि चली जाए लाइफ से, सारा 10 दिन तक ये डिस्कशन करेगी कि क्यों कर रही है। अचानक से इस बात की टेंशन हो जाएगी कि तुमने खाना खाया कि नहीं। अबे इतनी कौन सी ना तो छोड़ ही क्यों रही हो। बेसिकली उन्हें चाहिए कि तुम उनसे पूछो खाना खाया, फिर वो कहे नहीं, फिर तुम कहो प्लीज खा लो, और फिर वो रोए। और ये बात एस्टैब्लिश्ड हो जाए कि ब्रेकअप जो इनके चुतिया की वजह से हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी विक्टिम भी वही है। साले सेल्फिश कहेंगी। अबे तो टाइटैनिक वाली को देख ले, चल माना कि लकड़ी पे एक आदमी की फिट होने की जगह थी तो 15-15 मिनट की बारी नहीं ले सकते थे। चलो मान लो तुम्हें पहले चढ़ने दिया, इसका मतलब चढ़ के सो जाओगी, मस्त से नींद पूरी करके उठी। अबे तुमने डिक्लेयर कैसे कर दिया कि वो मर गया है? वो तुम डॉक्टर हो, तुमने उसके नफ्स चेक की, बेहोश भी तो हो सकता था। ये मतलब गुड मॉर्निंग बेबी नहीं बोला तो मतलब मर गया, नीचे डाल के चली गई। साला सोने से पहले बात करनी है, उठने के बाद बात करनी है। भाई दिन पूरा नहीं पड़ता क्या? नहीं मतलब आदमी सोने से पहले 2 मिनट चैन से लेट नहीं सकता क्या? और क्या है ये टॉक मी टू स्लीप? और चलो इन्हें सुलाने के लिए मैं वो भी करने को राजी हो जाऊं, तो सोते सोते रात में से कौन सी भयानक घंटा कट जाती है जो उठने के साथ इन्हें फिर से बात करनी है। बेबी 1 घंटा हो गया तुम्हारा फोन नहीं आया। अब आधा घंटा तो मुझे खुद को उठाने में लग जाता है। फिर आदमी हकता है, ब्रश करता है, नहाता है, शुरू हुए दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट है हकते हुए सोचना, लेकिन ना इन्हें तुमसे तब भी बात करनी है। पर शादीशुदा आदमी हमेशा ऑफिस के लिए लेट क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि जो टाइम से उठते हैं वो बात करने में लेट हो जाते हैं, और जो समझदार है वो उठते ही लेट है कि साला उठो, तैयार हो और भागो, बस बात ही ना करनी पड़े। और ये सब बर्दाश्त करने के बाद ये लड़कियों की ना आदमियों से सिर्फ 2 नीड्स होती हैं, आई लव यू और सॉरी। आई लव यू बोलेंगे तो बोलेंगी व्हाई डू यू लव मी। इन्हें हर 2 महीने में जानना होता है कि व्हाई डू यू लव मी, या आई लव यू बट गिव मी 5 रीजंस व्हाई यू लव मी। अबे पागल हो गया यार, इतना कौन सोचता है बे? कभी सुना नहीं क्या तुमने? कभी प्यार एक एहसास है, और उससे भी बड़ा चूतिया पाया साला सॉरी का। क्योंकि इवेंचुअली हर आदमी थकार के सॉरी बोल ही देता है, लेकिन सॉरी बोलने के बाद मामला खत्म नहीं होता। सॉरी बोलने के बाद असल मामला शुरू होता है कि तुम्हें पता है तुमने सॉरी क्यों बोला। अरे तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुमने सॉरी क्यों बोला? अरे जिस बारे में लड़ाई हुई है उसी बारे में सॉरी बोलो ना। कुछ भी बात इन्हें तुम समझा लो, मजा ले जो इनके समझ में आ जाए। यही बात इनको कोई बेस्ट फ्रेंड ने समझा दे, 1 मिनट में समझ आ जाएगी। ये सारा बेस्ट फ्रेंड का सियापा सूरज बड़जात या जिन्हें शुरू किया है। दोस्ती की टोपी पहना के दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। अरे सर दोस्ती में प्लीज भी नहीं रहा, दोस्ती में आपको लिमिट ही नहीं रही। दोस्ती में लड़का लड़के घर जितने दिन चाहे जाकर रह सकता है। दोस्ती में लड़की लड़के की गोद में बैठ जाए प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की दारू पी के लड़की की पप्पी ले ले प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की लड़के के सामने कपड़े बदल ले, ये भी प्लेटोनिक है। एक कपड़ों के बारे में जरा कुछ बोल दो और जानो से फेमिनिस्ट टाइप हो जाएंगी। यू कैन टेल मी व्हाट टू वियर। अरे जब तुम मुझे बता सकते हो कि मैं क्या पहनूं तो मेरा बताना अचानक से इक्वलिटी, लिबर्टी, इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम, सोनिटी के शो कैसे बन जाता है बे? और ये साला भैंस की आंख फोन तो सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी का। क्योंकि हर रिलेशनशिप में एक स्टेज आती है जब आपको फोन पे बात करते हुए पता होता है कि इस कन्वर्सेशन में एक पॉइंट के बाद लड़ाई होगी, लेकिन आप फोन कट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लड़कियों के हिसाब से आपके फोन में कट करने का बटन नहीं होना चाहिए। वो कर सकते हैं कि उनका सिर्फ मास्टर शेफ देखना है, लेकिन आप नहीं, क्योंकि एयरटेल फोन ही नहीं टीवी पर भी आपके मारने के लिए आ गया है। मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो। अबे और कन्वेंस होंगे, मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो। यार जनरल प्रोपोजिशन है, कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मर्द मैच बाद में रिकॉर्ड करके देखता है बे? पहले सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे मर रहे थे कि अभी स्मार्टफोन्स वाले आ गए। अब तू बता क्या जरूरत है ऐसा ऐप बनाने की जिससे किसी को हमारी लोकेशन का पता चले? सिगरेट लेने के लिए रास्ते में रुका था कि तुरंत फोन आ जाएगा, हेलो बेबी यू आर फाइन ना? नहीं मैंने देखा तुम 3.5 मिनट से कहीं पर रुके थे। और तो मैंने सोचा फोन करके पूछ लूं। अबे मेरी माँ इतनी बार गाड़ी चलाते हुए फोन करके पूछोगी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। साला आदमी मर भी रहा हो ना तो भी ये चाहिए कि बेबी मैं फोन करके बता दूं, हाँ बेबी मैं मर रहा हूँ, ये मेरा लेने आ गया, ठीक है? तब भी इन्हें ये पछतावा नहीं होगा कि आज वो मर रहा है। तब भी पूछेंगे कहाँ मर रहे हो, कैसे मर रहे हो? अरे तुमने बताया नहीं तुम्हारा मरने का प्लान था, और कौन कौन साथ में मर रहा है? अच्छा तुम उसके साथ में मरने लगे। सती जी ऐसी थोड़ी छोड़ा लाइन थी अपने पति को यमराज से, उन्होंने लेनी कर दी होगी। कहा ऐसे कैसे कहा क्यों? यमराज बोला सॉरी बहन जी माफ कर दो, गलती हो गई, आप ले जाओ वापस। एक तो हर लड़की का स्यापा है आई लव सरप्राइजेस, जबकि असल बात यह है कि वुमेन्स हेट सरप्राइजेस। डिड दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रिटेंड टू बी सरप्राइज। उन्हें पता होना चाहिए कि तुम उन्हें कोई सरप्राइज दे रहे हो, उन्हें पता होना चाहिए कि तुम उन्हें क्या सरप्राइज दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू। और उनकी असली खुशी इस बात में छुपी होती है कि उन्हें पता है कि तुम उन्हें सरप्राइज दे रहे हो, इसके बावजूद तुम उनके सामने जाओ और चिल्लाओ सरप्राइज, और उन्हें ओ करने का मौका मिल जाए। लड़की की हर बात में दूसरी बात छुपी होती है। तुम्हें लग रहा होगा कि वो तुमसे पूछ रहे हैं कि छोले कैसे बने हैं, अगर तुम्हें अच्छे लगे तो ठीक, लेकिन उनके छोले में कुछ हल्की सी कमी निकाल दो तो वो रेसिपी उसकी माँ ने दी होगी। और अगर तुम्हें उसकी माँ की दी हुई रेसिपी के छोले नहीं पसंद तो मतलब तुम उसकी फैमिली को हेट करते हो। लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि उसके माँ बाप भगवान का रूप है? अगर तुम लाइफ में कुछ सीख सकते हो तो उसके माँ बाप से सीख सकते हो।
और हाँ, वो तुम्हारे माँ बाप के कुछ भी बारे में कुछ भी बोल दे, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर तुम उसके माँ बाप के बारे में एक लाइन के बोल दो तो थर्ड और फोर्थ वर्ल्ड वॉर एक साथ हो जाए। वो तुम्हारी माँ को मैनिपुलेटिव बोले, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी उसकी माँ को टची का बोल दोगे तो इतना टच हो जाएगी, बाय गॉड हफ्तों तक टच करने को ना मिले। इसके बावजूद हम लड़कियों के साथ हैं, और जो नहीं है वो डिस्परेट लड़कियां ढूंढ रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि रिश्वत देती हैं वो। ब्राइव इज एन इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय वुमेन, क्योंकि जो रिश्वत उनके पास देने को है वो कभी खत्म नहीं होगी, और हम सारे रिश्वतखोर अपनी मराए जा रहे हैं। इससे तो अच्छा है अपने हाथ से शादी कर लो।